जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो उसका मूल अर्थ होता है मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो नियंत्रण से बाहर है और मैं उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप तनाव में हैं, चिंतित हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को दोषी नहीं मानते क्योंकि आपने व्यवहार में शायद कुछ गलत नहीं किया, लेकिन निराशाजनक हालात, नजरअंदाज परिस्थितियां ये सब कह रही हैं तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हें ये भुगतना पड़ा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, चिंता हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि नियति हमें उसी दिशा में धकेलती है जो हमारा कार्मिक रास्ता है। यानी ये बोझ आपके द्वारा उठाया नहीं गया, पर आपकी आत्मा को यह भी अनुभव करना था ताकि आपको ज्ञान, चेतना और अंतः प्रेरणा मिल सके। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सोचते हैं कि चिंता का कारण हमारा काम है, पैसा है, रिश्तों की मजबूरी है, लेकिन क्या ये असल में समस्या है या केवल रिएक्शन है उस सत्य का जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जैसे सूर्य की तरह नियति उजाला फैलाती है, वैसे ही खतरा भी दिखाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि चिंता सिर्फ एक संकेत है, एक चेतावनी कि हमें अपनी आत्मा की ओर लौटना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे योगानंद जी ने चिंता को माइंड की आतंरिक गूंज कहा और उसे दूर करने के लिए ध्यान, सेवा और समाधान की विधियां बताई। कैसे चिंता एक अंतःकरणी संकेत बन जाती है जो हमें अपनी गलत आदतों और कमजोरियों की ओर मोड़ती है। 5 लॉजिकल, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके जिससे हम चिंता को उलझन से समझदारी की दिशा में बदल सकते हैं। आज नहीं तो कभी ना कभी हर आदमी से पूछा जाना चाहिए, क्या वह अपनी चिंता से लड़ रहा है या वह चिंता उससे लड़ रही है? यदि आप खुद को उस चिंता के जाल में पाओगे जो नियति ने आपके आत्मिक विकास के लिए भेजी है, तो क्या आप उससे पार पाने का साहस रखोगे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इस सवाल से टकराते हैं, चिंता क्यों होती है? और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सच में चिंता करते हैं या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें चिंता करने के लिए मजबूर करता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें केवल मनोविज्ञान में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में, विशेष रूप से परमहंस योगानंद की शिक्षाओं और सामान्य जीवन दर्शन में मिलता है। चिंता की मूलभूत जड़ परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम सोचते हो कि तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ उस भूमिका को निभा रहे हो जो तुम्हारी नियति ने तुम्हारे लिए तय की है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन गहराई से देखें तो पता चलता है कि हमारी हर भावना, हर सोच और हर डर का सीधा संबंध हमारे कर्म, नियति और आत्मिक विकास से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि चिंता आ रही है, तो यह सिर्फ एक विचार नहीं होता, बल्कि हमारे अवचेतन मन में वर्षों से जमा हुई अनिश्चितता, भय और असुरक्षा की प्रतिक्रिया होती है। ये भावनाएं हमारी पूर्ववर्ती इच्छाओं, अधूरे कर्मों और आत्मिक अधूरेपन से जुड़ी होती हैं। नियति क्या है और वह हमें कैसे प्रभावित करती है? नियति कोई बाहर से थोपी गई शक्ति नहीं है, यह हमारे अपने अतीत के कर्मों का परिणाम है। परमहंस योगानंद इस विषय पर कहते हैं कि योर कर्मा इज योर डेस्टिनी बट योर विल इज योर फ्रीडम। यानी कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है, लेकिन फिर भी हमारे पास चयन की शक्ति है। जब हम चिंता करते हैं तो असल में हम उस कर्मिक परिणाम के प्रति असहज होते हैं जिसे हमने स्वयं बोया था। लेकिन यदि हम इस सत्य को पहचान लें कि जो कुछ भी घट रहा है वह आत्मा के विकास का हिस्सा है, तो चिंता की तीव्रता बहुत कम हो सकती है। आत्मा का उद्देश्य, अनुभव, विस्तार और मुक्ति। हर आत्मा इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ आती है, सीखने, बढ़ने और स्वयं को पहचानने के लिए। चिंता, दुख और भय भी इसी यात्रा का हिस्सा हैं। ये आत्मा के लिए सिग्नल होते हैं कि अभी भी कुछ सीखना बाकी है, अभी भी भीतर कुछ अधूरा है। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो उसका मूल अर्थ होता है मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो नियंत्रण से बाहर है और मैं उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही हम अपने आत्मिक स्वभाव से जुड़ते हैं, जैसे ही हम यह स्वीकार करते हैं कि हम केवल शरीर या विचार नहीं बल्कि एक शुद्ध चेतना है, वैसे ही चिंता का भार हल्का होने लगता है। क्योंकि चेतना में कोई डर नहीं होता, वहां केवल शांति होती है। चिंता से कैसे बाहर आएं? स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखें। जितना आप विरोध करेंगे उतनी ही चिंता बढ़ेगी। परमहंस योगानंद कहते हैं, वॉट यू फाइट फाइट्स यू बैक। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। हर दिन कुछ समय मौन में बैठकर अपने विचारों को देखें। क्या वे आपके नियंत्रण में हैं या किसी और शक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं? सकारात्मक कर्म। चिंता को मात देने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक कर्मों के द्वारा जीवन को नया अर्थ देना।
आध्यात्मिक शिक्षा, भगवत गीता, योगानंद की ऑटोबायोग्राफी, ऑफ ए योगी जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। ये आपकी चेतना को ऊंचा उठाएंगे। सेवा, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका ध्यान स्वयं की चिंताओं से हटकर सृष्टि के बड़े उद्देश्य से जुड़ता है। चिंता कोई दोष नहीं है, यह एक संकेत है। यह हमें बताती है कि अभी भी हमें अपने अंदर की दुनिया को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम केवल बाहरी दुनिया को ही नियंत्रित करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक चिंता का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की सत्ता को पहचान लेंगे, उस दिन चिंता सिर्फ एक बीती कहानी बन जाएगी। परमहंस योगानंद ने कहा था, जीवते शांति से पल में और देखो सारी सुंदरता सामने। द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब इस क्षण में जीना सीखो, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे आज के कर्म और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसलिए अगली बार जब चिंता आए तो उसे शत्रु नहीं, गुरु की तरह देखें। वह आपको भीतर की यात्रा पर ले जाने आई है। उसे स्वीकार करें, समझें और मुक्त हो जाएं। योगानंद की दृष्टि से चिंता से मुक्ति के उपाय। चिंता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन भारी हो जाता है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में चिंता हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को चूस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिंता से मुक्ति पाना संभव है? उत्तर है हाँ, और यही उत्तर हमें देते हैं महान योगी परमहंस योगानंद। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शांति, आनंद और निश्चिंतता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। योगानंद कहते हैं, चिंता एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। तो आइए उनकी शिक्षाओं और सामान्य दर्शन के अनुसार हम समझते हैं कि चिंता से मुक्ति के उपाय क्या हैं। 1. आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से शुरुआत करें। योगानंद जी के अनुसार चिंता तब जन्म लेती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम ये सोच बैठते हैं कि हम केवल शरीर हैं जो भोग, पीड़ा और कर्मों के चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम आत्मा हैं, अनंत, अचल और अमर। जब हम ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान से जुड़ते हैं तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। चिंता शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। यही ज्ञान पहला कदम है चिंता से मुक्ति की ओर। 2. गहरी सांसें, जीवन ऊर्जा से जुड़ाव। योगानंद जी प्राणायाम को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं मानते, बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच सेतु है। जब भी चिंता सताए, गहरी सांस लें, अपने श्वास पर ध्यान दें। जहां प्राण है वहीं चेतना है। गहरी और नियंत्रित श्वास चिंता के जहर को बाहर निकालती है। यह तकनीक सस्ती, सरल और शक्तिशाली है। 3. वर्तमान में जीना सीखें। बहुत सी चिंताएं बीते हुए कल की पछतावा या आने वाले कल के डर से जुड़ी होती हैं। योगानंद कहते हैं, जियो वर्तमान में, वही तुम्हारा सच्चा घर है। वर्तमान में रहना यानी जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीना। जब हम अपने आज पर ध्यान देते हैं तो मन खुद ब खुद चिंता से हटकर समाधान की ओर बढ़ता है। 4. विश्वास की शक्ति। ईश्वर में पूर्ण समर्पण चिंता तब होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे ही कंधों पर है। लेकिन योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारा भार तुम पर नहीं, उस पर है जिसने तुम्हें रचा है। जब हम नियति और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हर चुनौती एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा लगने लगती है। पूर्ण समर्पण के साथ कहा गया एक वाक्य, हे प्रभु, मैं तुझ पर छोड़ता हूं, चिंता को नष्ट करने की चाबी है। 5. सही दिनचर्या और जीवन शैली। योगानंद के अनुसार चिंता का संबंध केवल मन से नहीं, हमारे शरीर और जीवन शैली से भी होता है। सुबह जल्दी उठना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम, शांतिपूर्ण नींद, इन सभी आदतों से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और चिंता की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। 6. सकारात्मक संगति और प्रेरक साहित्य का संग। योगानंद जी ने कहा था कि जैसी संगति वैसी मनोवृत्ति। चिंता फैलाने वाले लोगों, खबरों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। उनके स्थान पर उन लोगों, पुस्तकों और विचारों को अपनाएं जो शांति और प्रेरणा देते हैं। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी स्वयं एक संजीवनी है। जब भी मन डगमगाए, कुछ पन्ने पढ़ लीजिए, आप खुद को बदलते महसूस करेंगे। 7. सेवा भाव, दूसरों के लिए जीने का आनंद। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने का जरिया बनते हैं तो भीतर एक अलग शांति जन्म लेती है। सेवा करना आत्मा को शक्ति देता है और चिंता को कम करता है। योगानंद जी स्वयं जीवन भर इसी मार्ग पर चले। 8. ध्यान, चिंता का सबसे बड़ा नाशक। योगानंद जी ने ध्यान को चिंता के खिलाफ सबसे सशक्त अस्त्र बताया है। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट का ध्यान मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर देता है।
ध्यान में हम अपने भीतर उतरते हैं, वहां जहां कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति है। चिंता कोई राक्षस नहीं है, यह तो बस हमारे विचारों का एक उलझा हुआ जाल है। परमहंस योगानंद की दृष्टि हमें यह दिखाती है कि इस जाल से बाहर निकलना संभव है। जरूरत है आत्म जागृति, साधना, समर्पण और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण की। अगर आप इस लेख को पढ़ रहे हैं तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि अब समय आ गया है चिंता को अलविदा कहने का। आप शक्ति हैं, आप आत्मा हैं, आप ईश्वर के अंश हैं और आपको चिंता से मुक्त होना ही है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है किसी एक को यही शब्द उस अंधकार से निकाल दें जिसमें वह फंसा हुआ है। ध्यान से मन स्थिर होता है, सेवा से हृदय पवित्र होता है और आत्मनिरीक्षण से आत्मा जागृत होती है। परमहंस योगानंद की ये तीनों शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में समाधान बन सकती हैं, चाहे वह चिंता हो, भ्रम हो या जीवन का उद्देश्य समझना हो। जब हम इन तीन पद्धतियों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जो हमें न केवल बाहरी जीवन में सफल बनाती है बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध करती है। ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण यही तीन प्रयोग हैं जिनसे आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद प्राकृतिक दर्शन की समझ, चिंता, नियति और अभ्यास का विज्ञान दर्शन यानी नेचर बेस्ड फिलॉसफी जीवन को उसकी मौलिकता में समझने का एक सरल और वैज्ञानिक तरीका है। यह दर्शन कहता है कि प्रकृति के साथ हमारा गहरा जुड़ाव ही हमारे जीवन की दिशा, समस्याओं और समाधान को तय करता है। विशेषकर चिंता, नियति और अभ्यास, ये तीन विषय मानव जीवन के केंद्र में हैं और इनकी गहराई से समझ ही जीवन को संतुलित बना सकती है। एक, चिंता की जड़ें और समाधान। चिंता, एंजाइटी का जन्म तब होता है जब मन अतीत में अटका हो या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरा हुआ हो। प्राकृतिक दर्शन कहता है कि चिंता एक अप्राकृतिक अवस्था है क्योंकि प्रकृति में कोई भी तत्व भविष्य की चिंता नहीं करता। सूरज, चांद, नदियां या पेड़ सब वर्तमान में रहते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं। जब हम प्रकृति के नियमों को अपनाते हैं, जैसे नियमित दिनचर्या, सूर्योदय से पहले उठना, शुद्ध आहार लेना, खुली हवा में चलना, तो हमारी मानसिक स्थिति स्वतः संतुलित होने लगती है। चिंता कम होने लगती है क्योंकि हम अब प्रकृति की लय में जीने लगते हैं, न कि उसके विरुद्ध। 2, नियति का विज्ञान। नियति, डेस्टिनी को अक्सर भाग्य या किस्मत के रूप में समझा जाता है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो यह हमारे कर्मों और सोच की ही परिणति है। प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती, वह जो बोया जाता है वही फल देती है। यही कर्म सिद्धांत है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे ही बीजों का फल है तो हम अपनी नियति को बदलने की शक्ति खुद में महसूस करने लगते हैं। यह जागरूकता हमें पीड़ित मानसिकता से निकालती है और एक जिम्मेदार जीवन की ओर ले जाती है। 3, अभ्यास का महत्व। प्राकृतिक जीवन शैली में नियमित अभ्यास को अत्यंत महत्व दिया गया है, चाहे वह योग हो, ध्यान हो, संयमित आहार हो या सकारात्मक सोच। निरंतर अभ्यास ही जीवन में स्थायित्व लाता है। प्रकृति भी नियमित है, हर ऋतु समय पर आती है, हर बीज को उगने में समय लगता है और हर वृक्ष को फल देने में वर्षों लगते हैं। यही अभ्यास का विज्ञान है। हम जब नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क, शरीर और आत्मा एक समरसता में आने लगते हैं। चिंता का स्थान आत्मविश्वास ले लेता है और नियति पर नियंत्रण का अनुभव बढ़ता है। प्राकृतिक दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन कोई रहस्य नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। चिंता को प्राकृतिक जीवन शैली से हराया जा सकता है, नियति को कर्म और सोच से बदला जा सकता है और अभ्यास से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। यदि हम प्रकृति के साथ जीना सीख जाएं, तो जीवन अपने आप सरल, सुंदर और सार्थक बन जाता है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। वह सिखाती है कि शांत रहो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। प्रेरणा, जीवन शैली परिवर्तन और अंतिम संदेश, पहली प्रेरणा। अंदर से उठती एक पुकार प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार करती है। यह एक चिंगारी होती है जो तब जलती है जब व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझना शुरू करता है, जब बाहरी सुखों की चमक फीकी लगने लगती है और आत्मा किसी गहरी संतुष्टि की तलाश में चल पड़ती है। कभी यह प्रेरणा किसी गुरु के शब्दों से मिलती है, कभी किसी कष्ट से और कभी किसी साधारण घटना से जो हमारे अंतर्मन को झकझोर देती है। जब यह प्रेरणा सच्ची होती है तो व्यक्ति खुद से सवाल करने लगता है, क्या मेरा जीवन सिर्फ खाने, कमाने और दौड़ने के लिए है
और यहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तो जीवन शैली परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब वह जीवन में बदलाव लाए। जीवन शैली परिवर्तन, लाइफस्टाइल चेंज, एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे दिनचर्या, आदतों और सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। एक प्रेरित व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ध्यान या प्रार्थना से करना शुरू कर सकता है। वह बाहर के शोर को छोड़कर अंदर की शांति से जुड़ने लगता है। भोजन में सात्विकता आती है। सोशल मीडिया की जगह किताबें और आत्मचिंतन जगह लेते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह एक अभ्यास है। जैसे जैसे जीवन में साधारणता, अनुशासन और मौन का स्थान बढ़ता है, व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उसके चेहरे पर शांति दिखने लगती है और उसकी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेरित करने लगती है। 3. अंतिम संदेश। आत्मा की आवाज सुनो। हर जीवन एक संदेश है और हर व्यक्ति का जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा है। इस संसार में हमारा आना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने आप को जानने और दूसरों को प्रकाश देने का। अंतिम संदेश यही है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। बाहरी दुनिया के शोर में मत उलझो, अपने अंदर झांको, साधना करो, सेवा करो और जीवन को एक तपस्या की तरह जियो। वही जीवन सार्थक है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारा अस्तित्व ही किसी के जीवन में बदलाव ला दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो इसका मतलब है आपके भीतर एक गहरी प्यास है, सच्ची शांति, सच्चे समाधान और एक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश। हमने इस यात्रा में जाना कि चिंता कोई हल नहीं, बल्कि नियति की समझ और आत्म साधना ही उसका समाधान है। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि ध्यान, सेवा, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक अनुशासन से ही हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, बाहरी हालात नहीं, हमारी भीतरी स्थिति ही हमारे भाग्य को आकार देती है। अगर यह विचार आपके मन को छू गए हैं तो अब वक्त है उन्हें जीवन में उतारने का। तो अब आपसे एक छोटा सा आग्रह, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं चिंता से ऊपर उठने का अभ्यास शुरू कर रहा हूं। इससे न केवल आपका संकल्प मजबूत होगा बल्कि अन्य दर्शकों को भी प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाएं जो आज चिंता, भ्रम या निराशा से जूझ रहे हैं। अंत में यही कहेंगे, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया उन्होंने ही नियति को बदल लिया। ध्यान में शक्ति है, सेवा में शांति है और आत्मनिरीक्षण में मोक्ष का मार्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुद को जानो, जीवन को बदलो। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।